देखिए ये तो पूरा लूट है। ये के पाठक का लूट है। ये के पाठक आया स्कूल में लूट करवाया और लूट करवाने के लिए ये मरम्मती के नाम पर ये तमाशा किया। लड़की बोला है ये जो मासूम बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनकी जान को जोखिम में डालने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या ये अपने घर में इस प्रकार से कर सकते हैं? जो इंजीनियर ऐसा बनाया क्या अपने घर में प्लास्टिक के नीचे से प्लास्टर को सटवाएगा? ये जो इंजीनियर है मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से कि अविलंब चिन्हित किया जाए उस इंजीनियर को जिस इंजीनियर के देख रेख में वो भवन बना और उस पर सख्त कार्रवाई हो और जो भी बच्चे चोटिल हुए हैं इन सभी बच्चों को इसके लिए प्रशासन उपयुक्त जो है व्यवस्था करे इनके इलाज के लिए और उचित मुआवजा इन बच्चों को मिलना चाहिए। ये गरीबों के बच्चे हैं। गरीबों के बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 में स्थित आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय परसौनी गुलाब पट्टी में शुक्रवार को तकरीबन 10:30 बजे दिन में वर्ग 5 में विद्यालय के छत से प्लास्टर बच्चों के ऊपर गिर गया जिसमें 3 बच्चे जख्मी हो गए। घायल छात्र एवं छात्राओं का उपचार CSC साहेबगंज में हुआ। घटना की सूचना पर देर शाम को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी घायल बच्चों से मिलने उनके घर पहुंचे। घटनाक्रम का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर सुब्रत कुमार सेन से मिलकर वे लिखित शिकायत करेंगे और जांच की मांग करते हुए दोषी पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मौके पर मौजूद संघ के प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज मिराजुल हक साबरी समेत कई शिक्षक भी मौजूद थे। देखिए क्या कुछ कहा वंशीधर ब्रजवासी ने। ये खास रिपोर्ट। यहाँ पर चोट लगी है और कितना बच्चा सब है चोट लगा? एक हो गए, 3 को भी लगा। तुमको भी चोट लगी है? इधर आओ, इधर आओ। तुम थी उसमें क्लास में? कैसे हुआ क्या है बताओ। सर देखो उस पर से हम लिख रहे थे ना राइटिंग मैम कही थी तो ऊपर से ना चमक चमक रहा था जी। तो हम जा रहे थे ना कहने बस ऊपर से गिर गया वो अचानक से जी प्लास्टर ऊपर का जी। तो वो पंखा चल रहा था ना उससे सब और छिटा गया। ओ पंखा के ऊपर से जोर से सबको लगा। तो एक लड़का के यहाँ माथा फूट गया। एक लड़की का चोट लगा है यहाँ पर फूट गया है। अच्छा ये को माथा में लग गया है। एक को यहाँ पे फूट गया है और तुमको भी इसमें चोट आई? इसमें क्रैक है ना, इसमें क्रैक है। क्या वो बच्चा को हुआ है? 3 बच्चा को हुआ। अच्छा ये सब प्लास्टर जो है झड़ गया है स्कूल का जो है प्लास्टिक उतार करके उसको चिपक गया तो नहीं छूटा होगा ना तो उसको आग जला करके उसको लोग बरका करके हटाता है। इससे कारण बिल्डिंग में ये बोलता है सब तो डांटा लेके मैडम छूटता है मारने के लिए ये लोग को। ये तो कह रहे कि कहने ही के लिए जा रहे थे। ऐसे कि उसके लिए नहीं है। ये तो कह ही रही है कि जब ऊपर से चनकने लगा जब वो दरकना शुरू किया होगा प्लास्टर जब छोड़ना शुरू किया होगा तो बच्चा सब निकला होगा कहने के लिए और इसी बीच में जो है जब तक निकले तब तक वैसा हो गया तो गिरा होगा में तो तक जैसे वो दर का पंखा लगा तो तुरंत नाच गया। मौका कहाँ मिला होगा? बहुत छिटा गया। बहुत मौका कहाँ से इतना जल्दी थोड़ा मौका मिला। यह जो पूरा प्रकरण है इस पूरे प्रकरण में भवन जो बना उस बनाने के समय में इंजीनियर की निग्लिजेंसी है कि जो इंजीनियर था इंजीनियर को देख रेख करना है ना काम का। तो इंजीनियर जो जब उसमें प्लास्टिक जो लगा करके हम लोग घर बनाते हैं तो सेंटरिंग होता है। सेंटरिंग के ऊपर प्लास्टिक रखते हैं और उस पर ढलाई होती है कि पानी नीचे नहीं है। तो वह प्लास्टिक बाद में लोग उसको उखाड़ता है। बहुत बार होता है कि प्लास्टिक नहीं उखाड़ा वही चिपका रह गया। ऐसा होता है कि उसी तो प्लास्टिक में प्लास्टर थोड़ी सट गया वो तो बस वही छोड़ दिया था जैसे तैसे। तो ज्यादा यह पूर्णतः इंजीनियर की निग्लिजेंसी है और जिस इंजीनियर ने वह भवन बनवाया और इंजीनियर को व्याप्ता इसके लिए कमीशन भी मिलता है बनाने के लिए व्याप्ता तो उस इंजीनियर की पहचान करके और उस इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो मासूम बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनकी जान को जोखिम में डालने का अधिकार किसी को नहीं है।
क्या ये अपने घर में इस प्रकार से कर सकते हैं? जो इंजीनियर ऐसा बनाया, क्या अपने घर में प्लास्टिक के नीचे से प्लास्टर को सटवाएगा? ये जो इंजीनियर है, मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से कि अविलंब चिन्हित किया जाए उस इंजीनियर को, जिस इंजीनियर के देख रेख में वो भवन बना, और उस पर सख्त कार्रवाई हो। और जो भी बच्चे चोटिल हुए हैं, इन सभी बच्चों को इसके लिए प्रशासन उपयुक्त जो है व्यवस्था करे इनके इलाज के लिए, और उचित मुआवजा इन बच्चों को मिलना चाहिए। ये गरीबों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सर, ग्रामीणों का कहना है, यहाँ पर जो भी अभिभावक है उन लोगों का कहना है कि अभी एक कक्षा में इस प्रकार से घटना हुई है। हालांकि पूरे छत कई वर्ग ऐसे हैं पन्नी के ऊपर जो है कि वहाँ पे प्लास्टर करने की बात आशंका लोग जता रहे हैं। तो हो न हो भविष्य में और भी किसी वर्ग में इस प्रकार की घटना हो जाए, जांच हो। जो भी ऐसे भवन हैं जहां पर इस प्रकार से काम हुआ है, वह जांच हो कि जहां भी प्लास्टर इस प्रकार से किया गया है तुरंत पूरे प्लास्टर को झाड़ा जाए। और जहां जहां ऐसा है, सारे मकान, सारे स्कूल बिल्डिंग की क्लासरूम्स की ऐसी जांच होनी चाहिए कि छत में इस प्रकार से कहीं 20 दिन में प्लास्टर का हुआ है, 20 दिन नहीं हुआ है, अभी घर में गिरा है, तुरंत अभी हुआ है, अभी तुरंत हुआ। मतलब कि मरम्मती वाला जो भी चल रहा है, देखिए ये तो पूरा लूट है। ये के पाठक का लूट है। ये के पाठक आया स्कूल में, लूट करवाया, और लूट करवाने के लिए ये मरम्मती के नाम पर ये तमाशा किया। वही लड़की बोला है कि देखिए मैडम चना कर रहा है, आ रहा है, कर बोल रहा है। जो है जब क्लासरूम से निकला होगा तो उस समय में टीचर को समझ में नहीं आएगा कि मामला क्या है। तो बच्चा बाहर निकलता है तो स्वाभाविक है कि शिक्षक कहेगा कि बाहर क्यों घूम रहे हो, लेकिन उसमें शिक्षक की बात नहीं है। बात कोई समझता तब ना कि क्या हो रहा है। और दरक रहा है, प्लास्टर झड़ रहा है, ये तो बच्चा उस क्लासरूम में था, बच्चा सब देखा, तो बच्चा देखा है तो अभी ना बोला है मैडम से, तो मैडम बच्चा जिस प्रकार से बच्ची बता रही है कि प्लास्टर झड़ा, और जैसे ही सब निकली तो तक पंखा जो है से उड़ गया। तो उतना उस समय में ये बच्ची ननिहाल में रहती है। इसके इनका ना मम्मी है ना पापा है, कोई नहीं है, खाली नानी है, नाना पने है, हम लोग नाना है, कोई नहीं है, कोई नहीं मम्मी है, है ना पापा इनका। अभी ये सब मर गया है लोग। सर डीपीओ एसएसएस से बात कीजिए। अभी चकिया थाना क्षेत्र की रहने वाली बच्ची है, ननिहाल में रहकर पढ़ती है। ठीक है, हम इस पर बात करते हैं डीपीओ एसएसएस से, और इसमें जो भी इंजीनियर होंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी, और जो काम हुआ है उसकी जांच भी होगी। उसकी जांच कराने के लिए हम मांग करते हैं, डीएम से ही मांग करते हैं। कल हम डीएम को भी लिखेंगे और इस पर हम इसकी जांच कराते हैं। और मुआवजा कोई नहीं है, इनको कोई देखिए, इस तरह से नहीं है। गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों के साथ जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी बच्चे छोटे हुए हैं, इसको इसकी उचित जांच हो, इसका एक्सरे कराया जाए, पूरा समुचित इलाज होना चाहिए और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हम पूरे जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करते हैं। पहले जो मकान बना उस समय में सेंटरिंग के ऊपर में लोग प्लास्टिक डालते हैं और तब ढलाई कराते हैं, तो उस समय का प्लास्टिक उसमें चिपका हुआ रह गया था। और अभी जो है मरम्मती के नाम पर जो काम हो रहा है, तो उसमें अब प्लास्टर उसको कर रहा है, कोई संवेदक करा रहा होगा या कोई इंजीनियर करा रहा होगा, तो उसको उस प्लास्टिक को हटवा करके उजाड़ करके सब प्लास्टर प्लास्टिक पर कैसे प्लास्टिक और सीमेंट का कभी कंपटीशन हो ही नहीं सकता है। कैसे उसमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि पूरा प्लास्टिक देखिए। ये तो संवेदक पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके लिए कल जो है हम लोग इस बात के लिए डीएम को हम लोग लिखेंगे कि नहीं, उस पर सख्त कार्रवाई हो। पहले उस संवेदक पर कार्रवाई हो, उस इंजीनियर पर कार्रवाई हो, और जो बच्चे हैं जो इंजर्ड हुए हैं उन बच्चों के को समुचित मुआवजा भी मिले, उनका समुचित ट्रीटमेंट भी हो। क्योंकि गरीबों के बच्चे हैं, इनका इलाज कौन कराएगा? अभी जो जिस बच्ची से हम लोग मिले हैं वह बच्ची जो है ननिहाल में रहती है, उसके फादर मदर नहीं है। देखिए इसमें जी बिल्कुल पूरा प्लास्टिक दिख रहा है इसमें। जी बिल्कुल। अब बताइए इस पर जो है, ये तो सीधे जो काम करा रहा है कार्यकारी एजेंसी, उस पर पहले FIR दर्ज होना चाहिए उस पर। ये तो कार्यकारी एजेंसी जो काम करा रहा है उसकी न गड़बड़ी है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इंजीनियर के देख रेख में काम हो रहा है उस पर कार्रवाई हो। इस तरीके से कर देगा तो बच्चा के तो जान से खिलवाड़ करना हुआ है। तो कहिए कि अभी ये 3 के साथ हुआ, यदि खुदा ना खाते वहाँ और बच्चे रहते तो उन लोग को ही डैमेज होता और बड़ा हादसा हो सकता है। और ऐसा और भी अगर कहीं काम हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि और भी कहीं तो इस प्रकार से नहीं कर दिया। हमारा का नाम है इस रूम का पूरा हमको चेक करवाना, जो इवन सारा स्कूल का चेक करवाना जी, क्लासरूम का बिल्कुल सब क्योंकि अब इसमें ऐसा है, हो सकता है अनदर में भी हो, ऐसा किया होगा। बिल्कुल इसमें जहाँ भी काम हुआ है, सीलिंग में खास करके जहाँ भी काम इस तरह से, उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो ये तो आप क्या बना रहे हैं, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।